मॉर्निंग फ्रेंड्स। नया दिन, नई शुरुआत और पूरी ऊर्जा के साथ सभी का दिन खुशियों भरा बीते, इसी आशा के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। और आज मैं बना रही हूँ भी बनाऊंगी उत्तपम, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। मौसम भी थोड़ा थोड़ा सुहाना है, थोड़ी सी उमस है, लेकिन धूप नहीं है, बादल है और रुक रुक के थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और पूजा भी मेरी हो गई है, ये देखिए। तो सुबह की शुरुआत भक्ति भाव के साथ। कुछ चीज़ें मेरी बहुत ही फेवरेट हैं, जैसे कि पिंक कलर, और खाने में अगर कढ़ी और ये इडली और उत्तपम मुझे डेली मिले तो मैं कभी मना नहीं करूँगी। और अक्सर मैं इसीलिए इसको बनाती रहती हूँ। इसकी कोई रेसिपी खास है नहीं, सभी को मालूम है, तो मैं ज़्यादा इसके डिटेल्स में आपको शो नहीं करूँगी। और दिन में बाकी साथ साथ चलते हैं आपके। हाँ जी, तो मेरे मन में भी बहुत सारी इसके लिए थी इच्छा कि ये मैं किसी से पूछूं कि पूजा में लहसुन प्याज का यूज़ क्यों नहीं करते हैं, या किसी भी ऐसे जब घर में कोई अनुष्ठान होता है, पूजा होती है, तो पंडितों के लिए भी, पंडित जी लोगों के लिए भी हम लहसुन प्याज वाला भोजन क्यों नहीं बनाते हैं। इसकी वजह क्या है? वैसे तो ये सब्जियों में आती है, औषधि में भी इसका यूज़ होता है, तो लहसुन प्याज हम, लेकिन इसको इतना इग्नोर क्यों करते हैं, क्यों इससे इतना दूर रहते हैं? पूजा में या पंडित जी के भोजन में इसे दूर रखा जाता है। तो मुझे फिर जो जानकारी मिली मैं आपको उससे शेयर कर रही हूँ कि क्या रीज़न है कि हम पूजा में लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करते हैं। लहसुन प्याज तामसी सब्जियों में आता है। सब्जियां तामसी। लहसुन प्याज की उत्पत्ति कैसे हुई? तो लहसुन प्याज बहुत ही, इसका जो तासीर है वो बहुत गर्म है। तो कोई जो बॉडी में जाके आपके मेंटल लेवल को बहुत हाई करता है, और गुस्सा आती है ज़्यादा यूज़ खाने से, और इसका ये सब साइड इफ़ेक्ट है। और बाकी हम पूजा में बहुत शांत चित्त, कोमल मन, निर्मल मन रखते हैं, तो इसलिए ये एक धार्मिक रीज़न जो नहीं है कि नहीं खाते हैं, इस वजह से भी। और इसमें स्मेल भी होती है, तो इस तरह का यूज़ हम नहीं करते हैं। सबसे मुख्य वजह ये है कि समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें अमृत निकला था। तो जब विष्णु जी मोहिनी रूप धारण करके अमृत को देवताओं को पिला रहे थे, तो उसमें राहु केतु दो राक्षस आके बैठ गए थे और वो भी अमृत पान कर लिए। तो जब विष्णु जी को ये पता चला कि ये तो देवता नहीं है, ये राक्षस हैं, तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उनकी गर्दन काट दी। तो गर्दन काटने पर जो रक्त जमीन पर गिरा, उससे लहसुन प्याज के उत्पत्ति हुई। और इसीलिए हम लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये लहसुन प्याज सब्जियों में तो आता है, क्योंकि ये क्योंकि उसके पेड़ उगे उनके रक्त की बूंदों से, पर वो रक्त की बूंदों से बने हैं, वो राक्षस के रक्त से हैं, जिसमें खाने से ज़्यादा राक्षसी प्रवृत्ति आ जाती है, क्रोध आता है, गुस्सा आती है, और इसीलिए एक स्मेल भी होती है। तो इसलिए हम पूजा में लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करते हैं। और वैसे भी कई लोग हैं जो डेली रूटीन में भी लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। ये तामसी विचार उत्पन्न करता है, तामसी सब्जियों में आता है, इसमें स्मेल है। राहु केतु राक्षस के रक्त से बना हुआ ये है पेड़, सब्जियां। तो लहसुन प्याज इसीलिए वर्जित है पूजा में, किसी भी भक्ति भाव में, धर्म कर्म में यूज़ नहीं होता है। तो ये जानकारी मुझे मिली, मैं सोची आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि ये बहुत 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 ज़्यादा लोग इसका मतलब मन में रखते हैं बात को कि ये आखिर क्या रीज़न है जो लहसुन प्याज नहीं खाया जाता। बाकी तो है सब्जी जो कि रोज़ शाकाहारी है, लेकिन हम फिर भी इसका यूज़ नहीं करते हैं। तो बस यही रीज़न है। किसी ने आज बातों बातों में मुझसे काजू कतली की बातें कह दी, और ये मन ही तो है जो अब बिल्कुल ये हो रहा है कि क्रेविंग हो रही है कि मैं जल्दी से काजू बर्फी खा लूँ। तो अभी कोई घर में ऐसा कोई है नहीं जिससे मैं ये मंगा सकूँ, तो फिर मन में आया कि फिर खुद क्यों ना बना लूँ, क्योंकि जो मन है, जो आत्मा है, जो दिल है, वो बिल्कुल नहीं मान रहा है कि वो काजू बर्फ़ी ना खाए। तो मैं चलती हूँ काजू बर्फ़ी की बनाने के लिए ट्रायल करने, देखते हैं कैसे बनती है।
तो आप भी देखिए और जैसे भी बनेगी, पर काजू का फ्लेवर तो आ ही जाएगा। तो मैं अपने किचन में आ गई हूँ। उत्तपम मैं ब्रेकफास्ट में खा चुकी हूँ, शाम को फिर खाऊंगी। तो अभी मैं बनाती हूँ, अब शाम तो हो ही गई है लगभग, मैं जा रही हूँ काजू कतली बनाने। काजू बर्फ़ी बनाने के लिए देखिए मैं ये ले ली हूँ 1 छोटी गिलास काजू, और उतना ही ये इसका नाप है कि आप जितना काजू उतनी ही शुगर लें। तो ये 1 गिलास आपकी छोटी गिलास शुगर, और ये काजू, और ये है इलायची जिसके भी पाउडर बन जाएंगे। तो मैं जा रही हूँ काजू को मिक्सी में पीसने। तो ये काजू पेस्ट मैंने चाशनी में करके रेडी कर लिया है, ये देखिए। अब बस इसको मैं यहाँ गैस अपनी बंद करती हूँ और इसे ठंडा होने देते हैं। ये साउथ इंडियन लहसुन या चटनी, और ये रेडी है इसका बैटर। बाकी भी इसमें पड़ेगी वेजिटेबल। आज ये बहुत अच्छा इसमें खमीर उठा है और ये बहुत ही अच्छा स्पंजी हुआ है। तो ये मेरा है उत्तपम। काजू की बर्फ़ी को मैं ठंडा करने के लिए रख दी हूँ, देखते हैं कैसे बनती है। कुछ नहीं तो काजू का टेस्ट और फ्लेवर तो आएगा ही। तो बस वही है, पहला ट्रायल था मेरा, तो अगर अच्छी होगी तो आपको दिखाऊंगी, नहीं तो खुद खा जाऊंगी। मैं कृष्ण जी की आपको 2 लाइन की कविता सुनाती हूँ। न द्वारिका में मिले विराजे, विरज की गलियों में भी नहीं हो। न योगियों के हो ध्यान में तुम, अहम जड़े ज्ञान में नहीं हो। तुम्हें यह जग ढूंढता है मोहन, मगर इसे या खबर नहीं है कि बस एक मेरा है भाग्य कान्हा। अगर कहीं हो तो तुम यही हो। बस एक मेरा है भाग्य कान्हा, अगर कहीं हो तो तुम यही हो। न योगियों के हो ध्यान में तुम, अहम जड़े ज्ञान में नहीं हो। हरे कृष्णा। हाँ जी दोस्तों, खाना पीना हो गया, ज्ञान की बातें हो गई, और अब रात हो गई है। तो अपने ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कल फिर मिलेंगे नए दिन नई शुरुआत के साथ। तब तक मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और खूब सारा सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।